हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरर्स इन स्ट्रिंग मॉड्यूल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट, जिसका नाम है कॉन्जिक्यूटिव नंबर सम। तो ये एक हार्ड टैग प्रॉब्लम है, बट इस हार्ड टैग प्रॉब्लम को हम एकदम इजी अप्रोच से सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्या एग्जैक्टली है ये क्वेश्चन और कैसे हम इसके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो क्या क्वेश्चन है। आपको मिल जाएगा एक इंटीजर n, राइट। आपको क्या रिटर्न कराना है? रिटर्न द नंबर ऑफ वेज यू कैन राइट n एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। ये तीन बातें ध्यान में रखने वाली हैं, कॉन्जिक्यूटिव, पॉजिटिव और इंटीजर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, चलिए मैं आपको बोर्ड पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। हाँ जी, यहाँ देखो। तो बेसिकली मेरे पास n इक्वल टू 15 एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं मुझे किन बातों का ध्यान रखना है? मुझे इन बातों का ध्यान रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने बोला 15 को, एक पहला तरीका तो यही है कि 15 एज अ 15 बना लो, राइट, सिंगल एक नंबर। दूसरा तरीका क्या है? 15 को बनाया जा सकता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सम तो ऑफ कोर्स 15 के इक्वल है ही, क्योंकि एक ही नंबर था। यहाँ पे देखिए, 3 और 2 5, 5 और 5, 4 और 1 5 और एक 5, 15, राइट। एक और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कुछ ऐसा, 4 प्लस 5 प्लस 6। तो 6 और 4 10 और 5 15। तीन तरीके हो गए। और कोई तरीका है चौथा? एक और तरीका होगा, चार, एक सेकंड देखते हैं, 15 के लिए ना। हाँ, एक और तरीका है 7 और 8। फोर्थ वन इज 7 प्लस 8, ये भी 15। तो देखो, 15 को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ऐड करके 15 बनाने के मेरे पास चार तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका, राइट। ये चार तरीके। अब मैंने पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका क्यों बोला? तो ध्यान से देखिए, हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे। मुझे क्या बताना है? बेसिकली नंबर ऑफ वेज बताना है ना, नंबर ऑफ वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज आंसर, राइट। तो कैसे अप्रोच करेंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने बोला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नंबर, बेसिकली नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना, जिनको मैं पिक करके सम बना सकता हूँ, इक्वल टू एन, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 4, राइट, के इक्वल टू 5। ऐसा करते करते एक के की अपर लिमिट तक, के की अपर लिमिट तक, राइट, मैं नंबर बनाता हूँ। के का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, के इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक एलिमेंट पिक करना है आपको और सम बनाना है। तो वो एक एलिमेंट ऑफ कोर्स वही होता है, 15 को ही पिक कर लो, है ना। तो इससे मेरा आंसर बनेगा ट्रू आया, इससे आंसर बन सकता है। के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2 से क्या, के इक्वल टू 2 से मैं आंसर बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स बना सकता हूँ। ध्यान से देखिए कैसे, 7 प्लस 8, ये भी 15 के इक्वल होगा। तो दो एलिमेंट्स को पिक करके भी मेरा आंसर बन सकता है। तीन एलिमेंट को पिक करके आंसर बन सकता है, हाँ जी। 4 प्लस 5 प्लस 6, तीन एलिमेंट को पिक करके भी मेरा आंसर बनाया जा सकता है 15, ये भी आंसर आया ट्रू, राइट। ठीक है, 4, क्या चार एलिमेंट को पिक करके आंसर बनाया जा सकता है? चार एलिमेंट को। तो ध्यान से देखो यार, चार एलिमेंट को पिक करके मैं अपना आंसर नहीं बना सकता। पांच एलिमेंट को पिक करके, हाँ जी, पांच एलिमेंट को पिक करके मैं आंसर बना सकता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 15, राइट, ट्रू आया। तो मैं इस तरीके से अपना आंसर बना सकता हूँ। इसके अलावा, इसके अलावा तो इसके अलावा पता नहीं, अभी देखो चार आंसर दिए, इसके अलावा पता नहीं। तो बेसिकली ये मैं कितने एलिमेंट्स तक के लिए चेक करूंगा, इसकी अपर लिमिट क्या है, राइट। तो सबसे पहले इसकी अपर लिमिट फिगर आउट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स तक के लिए मुझे चेक करना होगा कि मैं अपना सम बना सकता हूं या नहीं, राइट। देखो मुझे एग्जैक्टली ये सम, ये तरीके नहीं चाहिए, ये तरीके नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ काउंट चाहिए कि कितने तरीकों से मैं 15 बना सकता हूँ, राइट। आई वॉन्ट काउंट, नॉट दैट वेज। वेज और काउंट में फर्क है, मतलब बेसिकली वो, जैसे हम लोग डीबी में पढ़ा करते हैं ना कि मुझे वो पाथ नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ पाथ चाहिए। पाथ और नंबर ऑफ पाथ में फर्क होता है, राइट। वैसे यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ वेज चाहिए कि 15 बन जाए। मुझे वो तरीके नहीं जानने कि 15 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 ऐड कर दो, 4 5 6, नहीं। आई जस्ट वॉन्ट कि कितने तरीकों से आप 15 को बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, के इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके अपर लिमिट तक जाओ और चेक कर लो कि किससे बनेगा या किससे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं हाउ टू फाइंड अपर लिमिट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रॉब्लम आ गई, हाउ टू फाइंड अपर लिमिट ऑफ के।
ठीक है, तो चलिए एक बार अपर लिमिट ऑफ के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो मैं सपोज करता हूँ, सपोज राइट, सीक्वेंसेस स्टार्ट विद एक्स, स्टार्ट विद एक्स एंड स्टार्ट विद एक्स, ठीक है, स्टार्ट विद एक्स, दैट इज इट। तो एक्स प्लस कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव है तो एक पॉइंट और मिल रहा है क्या, अगला अगली वाली वैल्यू होगी एक्स प्लस वन, देन अगली एक्स प्लस टू, देन एक्स प्लस थ्री, ऐसे करते करते है ना, के लेंथ की है तो एक्स प्लस के माइनस वन हो जाएगा। ये सम किसके इक्वल आएगा, ऑफ कोर्स एन के इक्वल। एन क्या है, ये जो 15 है ना, ये एन मिला हुआ है, तो देखो सबका सम एन के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे के इक्वल टू थ्री था, तो मैंने मान लिया के अपर लिमिट इज के, तो बेसिकली ये के इक्वल आ गया, ये वाला के अपर लिमिट है, के इक्वल, राइट। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ऐसे मेरे पास के टर्म्स हो गई है ना, देखो ये हो गया जीरो वन टू थ्री के माइनस वन, तो ये टोटल कितने टर्म्स है, ये के टर्म्स है। तो ये इससे आगे दैट इट इम्प्लाइज दैट ये एक्स प्लस एक्स अप टू के टाइम्स प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू प्लस के माइनस वन इक्वल टू एन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिस इज इक्वल टू के एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर्स, देखो समीशन ऑफ एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, समीशन ऑफ एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, राइट, समीशन ऑफ एन क्यूब एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अभी जो याद था वो लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये होगा किसके इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट ये तो हो गया के एक्स प्लस समीशन ऑफ एन माइनस वन नेचुरल नंबर, तो देखो इसमें से एक एन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू के माइनस वन बाय टू, के माइनस वन बाय टू इक्वल टू एन, राइट। तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करने के लिए पहली चीज मेरे पास, अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। पहली चीज, इधर वी हैव टू इक्वेशंस, वी हैव टू इक्वेशंस, एंड सेकंड तरीका क्या होता है ना, हिट एंड ट्राई विद वैल्यूज, हिट एंड ट्राई विद वैल्यूज, डायरेक्टली एक वैल्यू पुश पुट करो और दूसरी वैल्यू निकालते रहो, राइट। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट तो नहीं आता, जैसे अगर दो वैल्यूज होती हैं तो मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाता है एक, अगर दो इक्वेशन होती तो, अब अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, मैं एक वैल्यू पुट करूंगा आंसर देखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा आंसर देखूंगा, ऐसा। ठीक है, तो मैं इसको एक्स की टर्म में लिख दूंगा, इट इम्प्लाइज दैट, तो ऐसा लिखता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू एन माइनस के इंटू के माइनस वन बाय टू डिवाइड बाय के। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दी मैंने, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे एक बार चलते हैं, क्या इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू एन माइनस के इंटू के माइनस वन बाय टू डिवाइड बाय के। अब मुझे एक और चीज पता है, सीक्वेंस इज ऑफ पॉजिटिव नंबर, राइट, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसकी एक बात, इसमें एक बात की गारंटी है, देखो इफ इंटीजर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, इट इम्प्लाइज दैट एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, राइट। मैं फाइंड क्या कर रहा हूं, अभी भी मैं अपर लिमिट ऑफ के निकाल रहा हूं, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ के। सो अगर इंटीजर इज पॉजिटिव, इट इम्प्लाइज दैट एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, देन इट इम्प्लाइज एन माइनस के इंटू के माइनस वन बाय टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखो ये वाला के मैंने हटा दिया, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, तो एन माइनस के इंटू के माइनस वन बाय टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट। इट इम्प्लाइज दैट एन ग्रेटर देन, इनफैक्ट डायरेक्टली लिख देता हूँ, टू एन इज ग्रेटर देन के इंटू के माइनस वन। ठीक है, तो ये इक्वेलिटी आ गई मेरे पास, इक्वेलिटी है ना,
ऑफ के इन टर्म्स ऑफ एन, इन टर्म्स ऑफ एन। दैट मीन्स देखो इसका मतलब पता है क्या, मैं कैसे लूप चलाऊंगा, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2 से लेके चेक करते करते कब तक चलूंगा, वाइल, तब तक चलता जाऊंगा जब तक 2n इज ग्रेटर देन के इंटू के माइनस 1 है, ऐसा, राइट। और सबके लिए मुझे चेक करना होगा कि कौन से आंसर, यहां से आंसर आ रहा है नहीं, यहां से आंसर आ रहा है नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, यहां तक मुझे अपर लिमिट तो पता चल गई। अब किस के लिए आंसर वैलिड होगा, किस के लिए नहीं होगा, बस मुझे ये चेक करना है ना। फॉर विच के, राइट, आंसर इज वैलिड और नॉट, आंसर इज वैलिड और नॉट। तो ध्यान से देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या बनी थी, x इक्वल टू एन माइनस के इंटू के माइनस 1/2 डिवाइड बाय के, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी थी, ये एक जनरल इक्वेशन है, ध्यान से देखो, किसी भी साइज के, है ना, किसी भी साइज के लिए एक जनरल इक्वेशन है जो सम ऐसे बनने चाहिए, राइट। सारे ये जो भी आंसर में हमने यहाँ पे बनाया ना 15 के लिए, वो सारे इसको फॉलो करेंगे, ये सब के सब। तो दैट मीन सिंपल सी बात है, अब x मेरा तभी वैलिड होगा, है ना, x इज वैलिड व्हेन x इज एन इंटीजर, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इंटीजर होना चाहिए। पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक बार मैं कहूंगा कि एक बार इसका न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर ऐसा नहीं, न्यूमरेटर इज n माइनस के इंटू के माइनस 1/2, ये आ गया इसका न्यूमरेटर, राइट। और इसका डेनोमिनेटर क्या है, के। तो फॉर x इज इंटीजर, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि न्यूमरेटर मोड्यूलो के, डेनोमीटर अगर इक्वल इक्वल टू 0 है ना, दैट मीन्स x इज वैलिड, है ना, एड काउंट इन टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट, है ना। तो हाँ जी बिल्कुल सही, यहां तक हमने बना लिया पूरा, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, राइट। सबसे पहले मैंने बोला कि k इक्वल टू 1, एक एलिमेंट को चूज करके सम बना सकता हूँ, नहीं, दो एलिमेंट को पिक करके, तीन एलिमेंट को पिक करके, ऐसे ऐसे अपर लिमिट तक, है ना, कितने एलिमेंट्स को मैक्सिमम पिक किया जाए कि आंसर बन जाए, ठीक है। पहले ये फिगर आउट करा, फिर मैंने देखा कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स तक जा सकते हैं हम लोग। तो x इक्वल, देखो यहां से मैंने एक इक्वेशन बनाई, x+1 x+2 x+3 से लेकर x प्लस के माइनस 1 तक, ये k अपर लिमिट है, राइट, k का। तो इससे मेरे पास इक्वेशन बनी क्या, x इक्वल टू एन माइनस के इंटू के माइनस 1/2 डिवाइड बाय के, राइट। और मुझे एक और बात पता चली, क्या कि कंडीशन क्या बन रही है ना, कंडीशन कब तक चलनी चाहिए, कब तक सॉल्व होना चाहिए, उससे कंडीशन ये बन रही है कि जब तक 2n इज ग्रेटर देन k इंटू के माइनस 1, तब तक आप सॉल्व कर सकते हो, ये इसकी अपर लिमिट है ना, कंडीशन ऑफ अपर लिमिट ऑफ k, अपर लिमिट ऑफ k, राइट, तब तक के सॉल्व होगा। और कब कब x वैलिड रहेगा, कब कब x वैलिड रहेगा, वो फिगर आउट करा कैसे, कि अगर न्यूमिनेटर बाय न्यूमिनेटर मोडुलो k अगर इक्वल इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और x मेरा बन रहा है एक इंटीजर। अगर x मेरा इंटीजर बन रहा है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में बना सकता हूँ, राइट। कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस अगर बन सकता है, दैट मीन्स कि इसको, इस वाले तरीके को अपने वेज में ऐड कर लो, एक काउंट अपने वेज में इसका ऐड कर लो, राइट। तो चलिए एक बार मैं इसको, इसका कोड लिखता हूँ और देन हम लोग इसको ड्राई रन करेंगे 15 के लिए ही, राइट। तो ठीक है यार, है ना। सो ठीक है, इतना बड़ा बहुत है आई थिंक, चलो फिर भी बहुत और बड़ा कर देते हैं, राइट। देखो एक एक हार्ड टैग का प्रॉब्लम है, बट कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स थी, है ना। तो मैं सबसे पहले मैंने बनाया काउंट विच इज इक्वल टू 0, और एट द एंड में रिटर्न कर दूंगा काउंट, यही मेरा आंसर होगा सर्टेनली। और उससे पहले देखो, उससे पहले मुझे बनाना है एक के कहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिए, फॉर इंट के इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके के कब तक चलेगा, ध्यान से देखो के कब तक चल रहा था, कंडीशन ऑफ के, जब तक 2n इज ग्रेटर देन के इंटू के माइनस 1 है, तब तक के चलता रहेगा, राइट। तो मैं ऐसा लिख दूंगा, जब तक 2 इंटू
एन इज ग्रेटर देन के इंटू के माइनस वन, तब तक ये चलता रहेगा, राइट। और हर बार क्या कर दो, हर बार के कर दो प्लस प्लस। अब हर एक के लिए मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा कोड, बेसिकली क्या मेरा ये वाला जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में बना रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं, हर एक के लिए। एक लेंथ की पॉसिबल है या नहीं, दो लेंथ का पॉसिबल है या नहीं, बेसिकली दो एलिमेंट को पिक करके पॉसिबल है या नहीं, ऐसा, राइट। तो मुझे कैसे निकालना होगा, सबसे पहले मुझे न्यूमरेटर निकालना होगा, राइट। तो न्यूमरेटर इक्वल टू, न्यूमरेटर कैसे निकालूंगा ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर के लिए मैंने बोला एन माइनस, ये न्यूमरेटर है, राइट, एन माइनस के मल्टीप्लाई के माइनस वन डिवाइड बाय टू, ये न्यूमरेटर आ गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर न्यूमरेटर मॉड्यूलो के इक्वल इक्वल टू हो जाता है जीरो, तो यार आंसर में ये तो बनेगा, ये तो काउंट देगा ही देगा। मतलब एक इस के लेंथ के एलिमेंट्स को पिक करके अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो मैं के एलिमेंट्स को पिक करके वो सीक्वेंस बना सकता हूँ जो कॉन्जिक्यूटिव भी हो और जिनका सम एन के इक्वल आ जाए, राइट। और एट द एंड रिटर्न कर दिया मैंने काउंट, तो सिर्फ इतना ही था, ठीक है। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं, कोड करा कॉपी। हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस चल रहा है, सबमिट करता हूँ। ठीक है, करेक्ट आंसर आया, राइट। तो फटाफट से एक बार इसको ड्राई रन कर लेते हैं, इसी वाले एग्जांपल के लिए 15 के लिए ड्राई रन करेंगे। ठीक है यार, तो के कब तक चलना चाहिए, के इक्वल टू वन है, क्या ये वाली कंडीशन वैलिड है। बेसिकली देखो एन इक्वल टू 15 है, एन इक्वल टू 15 है, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, एन इक्वल टू मुझे मिला 15, राइट। तो के इक्वल टू वन, के इक्वल टू टू, के इक्वल टू थ्री, के इक्वल टू फोर, के इक्वल टू फाइव। एक बार देखो मैं सिक्स के एक बार देख लेते हैं, के इंटू के माइनस वन, ये चेक करना है, ये लेस देन होना चाहिए टू एन के, तब तक सॉल्व करेंगे। तो टू एन 30 आ रहा है, के इंटू के माइनस वन, तो सिक्स इंटू फाइव 30 है, तो सिक्स के लिए नहीं चलेगा, के इंटू सिक्स, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, के इंटू के माइनस वन, अगर ये करूंगा तो ये आ गया 6 इंटू 5 30, और 2 इंटू एन हो जाएगा 30, तो 30 इज नॉट लेस देन 30, तो सिर्फ 5 तक चलेगा, ठीक है, सिर्फ 5 तक चलेगा। अब मैं सब पे चेक करूंगा कि क्या सीक्वेंस बनाई जा सकती है नहीं, राइट। मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर निकालता हूँ, न्यूमिनेटर कैसे निकलेगा, न्यूमिनेटर इज बेसिकली एन माइनस के इंटू के माइनस वन बाय टू, ये न्यूमिनेटर आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर यहाँ क्या आया, एन माइनस यानी 15 माइनस के इंटू के माइनस वन, तो ये तो जीरो हो गया। यहाँ पे क्या न्यूमिनेटर आया, 15 माइनस टू इंटू वन बाय टू, तो वन आ गया। यहाँ पे क्या आया, 15 माइनस थ्री इंटू टू बाय टू, तो ये हो गया थ्री। ये क्या आया, 15 माइनस फोर इंटू थ्री बाय टू, फोर इंटू थ्री, 4 इंटू थ्री बाय टू सिक्स आ गया, राइट। 4 इंटू 3 12 6। यहाँ पे क्या आया, 15 माइनस 5 इंटू 4 बाय टू, 5 इंटू 4, सो 5 इंटू 4 10 हो गया, राइट। यानी 15, 14, 12, यहाँ पे आया 9 के इक्वल, यहाँ आया 5 के इक्वल। अब सिर्फ यहाँ पे क्या कर दो, अगर न्यूमरेटर मॉड्यूलो के इक्वल इक्वल टू जीरो है, तो काउंट में प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो 15 मॉड्यूलस वन इक्वल इक्वल टू जीरो है, ट्रू, राइट। 14 मॉड्यूलस टू इक्वल इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी ट्रू। 12 मॉडुलस थ्री इक्वल इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी ट्रू, राइट। 9 मॉडुलस फोर, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फॉल्स है यहाँ पे, राइट। 5 मॉडुलस फाइव इक्वल इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे ट्रू। तो कितना काउंट आया ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ पे काउंट बढ़ा 1 2 3 एंड 4, आंसर आ गया 4। तो चार तरीके थे ऑफ कोर्स, और वो चार तरीके मुझे यहाँ पे पता चल गया, राइट।
तो यार उम्मीद है कि एक हार्ट अटैक का क्वेश्चन इतने इजी तरीके से सॉल्व करके मजा तो आ गया होगा। राइट, मुझे भी क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत मजा आया। तो ठीक है यार, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। बाय।